हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टडी करेंगे संयोजन अभिक्रिया। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट है, जिसमें स्टार्ट करेंगे संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो संयोजन अभिक्रिया उसे बोलते हैं जो दो या दो से अधिक पदार्थ एक नया प्रोडक्ट बनाता है। एक दूसरे से मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ या रिएक्टेंट मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जो संयोजन करता है एक दूसरे से, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, एग्जांपल में अगर देखें इसका क्या होगा, C+O2। इस कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट। कार्बन ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट, जो कि बनाता है CO2। तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। C पर कार्बन और O2 को संयोजन करवाएं। कार्बन एक पदार्थ था, O2 एक पदार्थ है, जिसे संयोजन करवाएं तो CO2 का निर्माण हुआ। ये रिएक्टेंट है। तो दो रिएक्टेंट एक दूसरे से संयोजन करके एक CO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक दूसरे से ये संयोजन कर रहा है, एक दूसरे से मिलकर ये पदार्थ का निर्माण कर रहा है, इसलिए संयोजन अभिक्रिया हो गया। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, H2+O2 ये बनाता है H2। इससे बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले ये वाला देखें तो ये हाइड्रोजन गैस जो अभिक्रिया करती है ऑक्सीजन से, इसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। तो ये दो क्या है, रिएक्टेंट। ये क्या है, प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या निर्माण करेगा, जल बनाएगा। तो रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट का निर्माण किया। तो जो दो रिएक्टेंट एक दूसरे से संयोजन किया, एक दूसरे से मिलकर जो एक प्रोडक्ट बनाता है, मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएगा, अभिक्रिया करके मिलकर एक प्रोडक्ट का एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल ये है, कार्बन और ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो CO2 का निर्माण हुआ, एक नया पदार्थ बनाया जो कि कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे से संयोजन किया है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे देख रहे हैं कि एक दूसरे से संयोजन किया, एक दूसरे से मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया, तो ये नया प्रोडक्ट बनाया। तो ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर रिएक्टेंट एक दूसरे से मिलकर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसमें हमने एग्जाम्पल देखा कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक जल का निर्माण करेगा। आप देखते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। है ना, अपघटन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया में देखें कि एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, लेकिन अपघटन अभिक्रिया में जस्ट उल्टा इसका हो जाएगा। एक पदार्थ हो या ऊष्मा देकर उसे अपघटन करवाएंगे, तो उसे अपघटन अभिक्रिया, जैसे कि एक कोई पदार्थ है वो टूट कर अन्य
और अन्य नई पदार्थों में भी घटित होता है। CO3 ऊष्मा। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होगा एग्जाम्पल। COCH3 है कार्बन ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के हम ऊष्मा के द्वारा अपघटन करवाएंगे। कोई एक पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें ऊष्मा देंगे, ऊष्मा के द्वारा हम अपघटन की अभिक्रिया करवाएंगे। तो CaCO3 में अब ऊष्मा देंगे जिससे कि अपघटन होगा। तो अपघटन होकर क्या बनाएगा, CaO + CO2 CO का निर्माण करेगा और CO2 का निर्माण करेगा। देखिए COCO3 का हम ऊष्मा के द्वारा अपघटन करवाएं, ऊष्मा दिए जिससे कि ये CO कैल्शियम ऑक्साइड + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपघटित हुआ। यह कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं FeSO4। जो Fe2O3 में FeSO4 को ऊष्मा दिए, जब ऊष्मा दे के इसमें अपघटित हुआ तो Fe2O3 में टूटा प्लस SO2 + SO3 में, जो कि Fe2O3 सॉलिड है, SO2 गैस है, SO3 गैस है। तो ऊष्मा दे के हम अपघटित कराने पे ये इसका S का निर्माण हुआ। FeSO4 को ऊष्मा दिए तो फेरिक ऑक्साइड में SO2 निकला, फिर SO3 निकला। तो ये अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, जो कि देखा कि कोई एक पदार्थ है जिसमें हम किसी को ऊष्मा देकर या लाइट देकर उसमें अपघटन की अभिक्रिया करवाते हैं। जो एक कोई पदार्थ है वो टूटकर अपघटित होकर अलग अलग पदार्थों में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखें CaCO3 में जब अपघटित करवाएं, ऊष्मा दिए तो CO + CO2 में अपघटित हुआ। FeSO4 को ऊष्मा दिए तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड + SO2 + SO3 में अपघटित हुआ। तो ये था संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया एक दूसरे से ऐड करके नया पदार्थ का निर्माण करता है। अभी अपघटन अभिक्रिया जो एक नया पदार्थ रहता है जो टूटकर अलग अलग पदार्थों के संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। तो अगला क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें और भी अगले कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज का क्लास यहीं तक है। थैंक यू।